नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिले के रंका थाना में मौजूद हैं। अगर हम वही बात करें, बिजली विभाग से लगभग 30 लाख रुपए की बिजली की तार चोरी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि 3 चोर आज पकड़े गए हैं। अगर हम वही बात करें तो रंका थाना पुलिस की ये एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि तत्परता से जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई की है, उसके बाद से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सीधे तौर पे बिजली विभाग के अधिकारी हैं, सीधे जुड़ेंगे और बात करेंगे क्या क्या पूरी घटना घटती है। ये बंडरिया जंगल के चपलसी हरता तिहारों में लगभग 6 किलोमीटर विद्युत 11 केवी एवी केबल का चोरी हुई थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद कनीय विद्युत अभियंता दीपक कुमार के द्वारा भंडरिया थाना में एफआईआर दर्ज किया गया था। उसके पश्चात गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली कि 11 केवी एवी केबल रंका के किसी क्षेत्र में पड़ा हुआ है, तो उसके जिसकी सूचना के आधार पर थाना को लेकर के हम लोगों ने जाके देखा जगह पर, तो कबाड़ी दुकान के परिसर में। कहाँ पे सर? कबाड़ी दुकान के परिसर रंका। हाँ, कबाड़ी दुकान रंका के परिसर पर कुछ तार पाया गया है, कुछ तार का उसका टुकड़ा पाया गया है, जिसे जब्त करके थाना पर हम लोग ने जमा करवाया है। क्या उसका दाम हो, मतलब उसका रेट क्या हो, उसका कीमत? रेट तो उसको जांच रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी लगभग में 5 क्विंटल तार बरामद हुआ है। जी, लगभग कितना रुपए रुपये चोरी तार की तो कीमत लगभग लाख रुपए। टोटल चोरी का कीमत जो है 30 लाख के लगभग का तार चोरी क्या हुई नाम है। सर आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार बिरुआ, विद्युत कार्यपालक अभियंता गढ़वा। देखिए, हमारे साथ बिजली विभाग के यानी कि सहायक अभियंता सीधे तौर पे कामेश्वर ठाकुर सर मौजूद हैं। सीधे तौर पे जुड़ते हैं और बात करते हैं पूरी घटनाक्रम, यानी कि 30 लाख रुपए लगभग कीमत बताई जाती है। जो बिजली की जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली केबल होती है, जो बिछाई जाती है, उसके लिए लोग कितना आप लोगों को मेहनत करना पड़ता है कि लोगों के घर में बिजली कैसे पहुँचे। लेकिन चोर आप लोग को सरकारी जो होता है संपत्ति, उस पर भी डाका डालने की शुरुआत कर दी। क्या करें इसके लिए तो हम लोग को बहुत कष्ट है। उधर जो जितना सुदूर क्षेत्र है, जंगल झाड़, उसके लिए हम लोग महंगे से महंगे ये भी केबल का उधर प्रावधान करके, चूँकि टोटल उधर क्षेत्र जंगली, जो मेरा नंगा तार से वहाँ केबल लाइन हम उधर नहीं सप्लाई कर सकते थे, इसीलिए सरकार के द्वारा उधर हम लोग ए बी केबल लगवा कर उस लाइन को चालू करवाए। लेकिन पेड़ उड़ गिर जाने के कारण, चूँकि जंगली क्षेत्र है, टोटल जंगली क्षेत्र है, तो लाइन बाधित हो गई। तो फिर हम लोग पुनः लाइन चालू करवाने के लिए वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को भेजे, तो उनके द्वारा सूचना मिला कि मेरा तार जो है कि स्थल पर नहीं है, काट लिया। फिर कनीय अभियंता द्वारा जाके फिर लोग जाके देखा, तो रियल में तार वहाँ नहीं था। तो फिर भंडरिया थाना में हम लोग एफआईआर दर्ज कराए। ये घटना कब की थी सर? 7 तारीख। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद थाना में हम लोग एफआईआर दर्ज कराए। फिर इधर से मैंने छानबीन करने पर गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि तार जो है कि कुछ टुकड़ा जो है हम लोग को रंका क्षेत्र में है। तो सब मैंने भंडरिया टीम, थाना, रंका थाना, सब सामूहिक एक हम लोग की तार वही है कि दूसरा है, देखने के लिए वहाँ देख गए तो देखे कि रंका के बगल में कबाड़ी के जो परिसर है, उसके बगल में तार फेंका हुआ था, जो वही तार था। जी, कीमत कितना लगभग उसका, अगर सरकारी? मेरी जो तार जो चोरी हुई है, उसकी कीमत 30 लाख रुपए की है लगभग। अच्छा, गिरफ्तारी भी हुई है? अब गिरफ्तारी तो थाना प्रभारी नहीं पता। हाँ, ठीक है। क्या नाम सर आपका? मैं कामेश्वर ठाकुर, सहायक विद्युत अभियंता गढ़वा। ठीक है। सहायक विद्युत अभियंता यानी कि गढ़वा कामेश्वर ठाकुर सर बात कर रहे थे। अगर वहीं बात करें तो हम गढ़वा जिले के यानी कि सुदूरवर्ती प्रखंडों में से एक माने जाने वाला यानी कि भंडरिया प्रखंड है, जहाँ की अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद वहाँ पे बिजली की समस्या कितनी बड़ी थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उस क्षेत्र में जब सरकार ने एक पहल की कि वहाँ पे बिजली कैसे पहुँचाया जाए, यानी कि भंडरिया होते हुए कुरुम तिहारी जो यानी कि जो बूढ़ा पहाड़ जो नक्सल मुक्त हुई है, उस क्षेत्र में जाने वाली जो सड़क है यानी कि जो मार्ग है, उसमें बिजली पहुँचाने के लिए बिजली विभाग की कर्मी यानी कि बिजली विभाग की टोटल पूरी आला कमांड जो टीम है पूरी लगी रहती है कि कैसे हमारा बूढ़ा पहाड़ तक बिजली समुचित मिल पाए, यानी कहीं कोई फॉल्ट ना हो। जब बरसात के दिन होती है तो पेड़ जो है कि पत्ता सटता है,
है उसके बाद उस फॉल्ट आ जाती है, लगातार बिजली उससे बाधित होती है। उसको लेकर सरकार के द्वारा पहल किया गया कि कवर तार लगाया जाए ताकि किसी तरह से बिजली जो बरसात के दिन में बिजली जाने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब चोरों ने क्या किया कि उसको अब कवर का जो तार था यानी कि जो सरकार के द्वारा लगाई जा रही थी उसको भी अब चोरी कर यानी कि रंका के कबाड़े दुकान में बेचे। लेकिन पुलिस की तत्परता यहाँ पे काम आई। पुलिस की एक बड़ी पहल कह सकते हैं कि तत्परता दिखाते हुए यानी कि 3 चोरों को गिरफ्तार किया। यानी कि हम बात करें वहीं तो रंका के यानी कि कबाड़ा दुकान के जो मालिक हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगर जो सामान देने वाले लोग यानी कि एक लोग को भी गिरफ्तार किया गया है। तृतीय तौर पर चलेंगे और रंका थाना प्रभारी यानी कि जिनके सफल कह सकते तत्परता से ये कामयाबी मिली है उनसे भी हम बात करेंगे और जुड़ेंगे। रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा सर मौजूद हैं। अगर हम वहीं बात करें तो इनकी पूरी टीम सहित अगर हम बात करें तो पूरी इनकी तत्परता काम आई कि लगभग सरकारी बिजली विभाग की जो तार चोरी हुई थी उसमें लगभग 30 लाख रुपए उसकी कीमत बताई जाती है। साथ ही साथ सामान ही बरामद नहीं हुई, 3 चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। तार कहाँ से जुड़ी थी, कहाँ से कौन किससे बेचा, क्या घटनाक्रम थी, सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर क्या कहेंगे आप? इसमें दिनांक 7/4/2023 को भंडरिया थाना में 16/23 प्राथमिकी दर्ज हुआ था अज्ञात चोरों के विरुद्ध में कि तिहारो हरता के जंगल से लगभग 6 किलोमीटर वायर जो केबल था AB केबल उसको काट लिया गया है अज्ञात चोरों के द्वारा। प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात हमें वरीय पदाधिकारी द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि इसमें आप अपने क्षेत्र में ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं चोर जो भी है संलिप्त इस कांड में वो इस क्षेत्र से मतलब बिलोंग करते हैं। उसके पश्चात जब हम लोगों के द्वारा पता किया गया तो गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि रंका क्षेत्र में ही तार कहीं कुछ मात्रा में आया हुआ है, जिस पर भंडरिया थाना को सूचित करते हुए साथ ही साथ बिजली विभाग के जो अभियंता हैं उनको सूचित करते हुए रंका स्थित मनीष कबाड़ी दुकान के अगल में छापामारी किया गया, जिसमें लगभग 5 किलोमीटर AB केबल वायर पाया गया है और जिसमें अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है। उसमें अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कबाड़ी दुकान के मालिक का मनीष चौधरी है और साथ में कबाड़ी दुकान में जो सामान को इधर उधर कर रहा था, केबल को छुपाने का कार्य कर रहा था सचिन कुमार। और साथ ही इसके कन्फेशनल से पता चला है कि मनीष चौधरी को अभिषेक पांडे पिता कृष्ण मुरारी पांडे के द्वारा ये AB केबल तार को हरता और तिहारो जंगल से बेचा गया था। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं सर? देखिए, अज्ञात के विरुद्ध कोई भी कांड दर्ज होती है तो पुलिस के समक्ष एक चैलेंजिंग हो जाता है और इसमें अगर 2-4 दिन के अंदर अगर यदि किसी प्रकार का अचीवमेंट ना मिले तो फिर ना के बराबर इसका आने वाला समय में इसमें ये कांड का उद्भेदन हो पाता है। लेकिन बहुत जल्द ही हमारे वरीय पदाधिकारी का मतलब इसमें कहा जा सकता है तत्परता और हम लोगों को दिशा निर्देश दिए, उसके तत्वाधान में मतलब ये कांड का डिटेक्शन हुआ है। क्या लगता नहीं आपको कि बहुत जल्द में आप लोग गिरफ्तार करने में सफलता आप लोग को हाथ लगी है? बिल्कुल। लगभग उसकी यहाँ पे अधिकारी भी बैठे हुए हैं बिजली विभाग की, कितनी लागत की थी? देखिए, कंप्लेन में जो 6 किलोमीटर लगभग वायर का चोरी हुआ है उसका कीमत लगभग 30 लाख का है, लेकिन जो अभी बरामदगी हुआ है उसका तो कीमत अभियंता लोग ही बता सकते हैं कि कितना कीमत होगा इसका। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, साफ तौर पे रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा सर हमसे बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि बिल्कुल वरीय अधिकारी की जो दिशा निर्देश होता है उस आधार पर हम लोग काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो वरीय पदाधिकारी का इसमें श्रेय भी जाता है, क्योंकि उन लोगों ने हमको सूचित करते हैं और हम लोग उन्हीं के गाइडलाइन में अपना काम को करते हैं। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक रंका थाना पुलिस को यानी कि बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि तत्परता दिखाते हुए लगभग बिजली विभाग के अधिकारी अभी बता रहे थे कि लगभग 30 लाख रुपए की उसकी कीमत बताई जाती है जो बिजली की तार चोरी हुई थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये तत्परता पुलिस की काम आई और लगभग बिजली विभाग की तार चोरी हुई लगभग 30 लाख के जो 3 चोरों के साथ बरामदी हुई है। यानी कि आज के दिन रंका थाना पुलिस के लिए खास है, क्योंकि लगभग 30 लाख रुपए की तार और 3 चोरों को गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसी के साथ देखते रहिए डायरेक्ट न्यूज तक। गढ़वा से मैं अरुण कुमार। इसी तरह का न्यूज देखने के लिए आप डायरेक्ट न्यूज तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हर खबरों से तरोताजा रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।